हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा ट्यूटोरियल। अक्सर हम देखा करते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को फोनिक साउंड सिखाने की कोशिश करते हैं, बट उन्हें एक प्रॉब्लम आती है कि वो अपने बच्चों को कैसे याद करवाए। देखिए, आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कि बच्चे को फोनिक साउंड हम कैसे याद करवा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बच्चे को हर लेटर का ऑब्जेक्ट एटलीस्ट वन है ना, सबको आती है, और ऐसा ऑब्जेक्ट उनको सिखाना है जो उनको अच्छे से याद हो। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम ओके जो लेटर है उसके साउंड के उसके जो ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू सीखेंगे। सबसे पहले ए फॉर एप्पल। ठीक है, जब हम एप्पल बोलते हैं तो फर्स्ट साउंड कैसे बन रहा है? एप्पल, द ए। ठीक है, ए फॉर एप्पल, ए साउंड। बी फॉर बॉल, ब साउंड। ठीक है, बच्चे को डायरेक्ट याद नहीं होता है कि बी का साउंड क्या है, तो उन्हें मन में आप करवा सकते हैं। जैसे आप अपने से धीरे से बोल सकते हैं बी फॉर बॉल, ब, है ना, तो उनको कहना है ब। उसी तरह से सी फॉर कैट, ख। डी फॉर डॉग, ड। ई फॉर एलिफेंट, ए, है ना। ई फॉर इंजन भी होता है, लेकिन हमें अभी शुरू में इंजन नहीं सिखाना है, ये आपका लॉन्ग वावल साउंड ई हो जाएगा। ठीक है, तो आपको शुरू में बच्चों को जो भी साउंड सिखाते हैं, स्पेशली वावल्स, उसको आपको शॉर्ट वावल साउंड ही सिखाने हैं। तो ई फॉर एग, नहीं तो एलिफेंट। बच्चे जिस चीज में कंफर्टेबल हो, ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट में, वही आपको पहले सिखाना है, फिर उसी के थ्रू साउंड। F for fish, f. G for grapes, g. H for hen, h. I for igloo, e, है ना। ये भी वावल है आई, तो इसमें आइसक्रीम ये नहीं सिखाना है क्योंकि आई लॉन्ग वावल साउंड होती है। सो आपको आई फॉर इग्लू ही सिखाना है, ई। J for jug, j. K for kite, k. L for lion, L. M for mango, M. N for nest, N. देखिए हम, और ये जो M N है ना, एंड L, L M N जो लेटर है, ये अक्सर हम भी सीखते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने देखा है कि जिस स्कूल में इस तरह से प्रैक्टिस नहीं कराते हैं फोनिक्स के थ्रू, तो उन बच्चों को पढ़ाने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। जैसे न, तो बच्चे थोड़ा सा इसमें ब्लेंडिंग करने में मुश्किल होती है। अगर आपके बच्चे को से नहीं आ रहा है, तो आप म न, है ना, नहीं तो एल का ल ऐसे करके भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इट्स अप टू योर स्कूल किस तरह से सिखा रहे हैं। एल को ल सिखा रहे तो आपको वही फॉलो करना है। इफ दे आर नॉट फॉलोइंग ल, इंस्टेड ऑफ दैट इफ दे आर यूजिंग ल, देन आप ल से भी सिखा सकते हैं। देन ओ फॉर ऑरेंज। ठीक है, ऑनियन भी होता है, बट हम बच्चों को ओ से ही सिखाते हैं। ठीक है, बिकॉज ओ इज ऑल्सो वावल, ओ फॉर ऑरेंज, ओ। पी फॉर, है जो बच्चे को कंफर्टेबल है वही, हार्ड वाला नहीं, जो बच्चे को ऑलरेडी ऑब्जेक्ट याद है वही उनको सिखाइए। पी फॉर पिकॉक, प। क्यू फॉर क्वीन, क्व। आर फॉर रैबिट, र। एस फॉर सन, स, है ना। इसमें भी कोई स्कूल में सिखाते हैं, किसी में स, जिसमें भी बच्चे कंफर्टेबल हो आप उसी से इंट्रोड्यूस कराइएगा। एस। टी फॉर टाइगर, ट। यू फॉर अम्ब्रेला, है ना, यू फॉर अम्ब्रेला, अ। तो इसमें भी यू इज ऑल्सो अ वावल, सो इसमें आपको यू फॉर यूनिफॉर्म, यू फॉर यूनिकॉर्न, यू फॉर यूटेंसिल ये नहीं सिखाना है, बिकॉज यू इज ऑल्सो अ लॉन्ग वावल साउंड। हमें शॉर्ट सिखाने हैं पहले, तो इसलिए आप हमेशा अम्ब्रेला उनको सिखाइए, अ। वी फॉर वैन, डब्ल्यू फॉर वॉच, वो। एक्स फॉर फॉक्स, और इसमें भी जो आपका एक्स का साउंड है ना, जैसे जाइलोफोन ज भी आता है, बट हम शुरू में जब बच्चे शुरू में सीख रहे हैं तो फॉक्स, सिक्स, बॉक्स, जो एक्स लास्ट में आ रही है उसको आपको ध्यान देना है, क्स करके उनको सिखाना है। वाई फॉर याक,
य, Z for zebra, Z, है ना? तो इसी तरह से आप अपने बच्चों को भी फोनिक्स याद करवा सकते हैं थ्रू ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट उनको याद नहीं हो पाएगा, है ना? तो अगर जब बच्चे को अच्छे से याद ना हो किस तरह से कराएं, तो आप ये स्टेप फॉलो कर लीजिए, इस ट्रिक को कर लीजिए, तो डेफिनेटली आपका बच्चा फोनिक्स अच्छे से याद कर लेगा। एंड ऐसे याद करते करते उनको बाद में आसानी से ही वो कर सकते हैं, जैसे ए, बी, ब, सी, क, डी, ड, ई, एफ, इस तरह से वो सीखने लगते हैं। So these are the tips that you can follow to memorize the phonics sound through object reading. Okay? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और भी वीडियोस मैंने फोनिक्स पे बनाई हैं, प्लीज़ आप और भी दूसरे वीडियोस को देखा करिए, आप लोग के लिए बहुत यूज़फुल होगी। एंड डेफिनेटली आप अपने बच्चों को एज अ मदर बहुत अच्छे से गाइड कर सके, इसलिए मैं भी एक मदर हूँ, मैं भी एज अ मदर ही सीखी हूँ फोनिक्स को। तो मैं चाहती हूँ कि हर मदर अपने बच्चों को एक अच्छा, है ना, रीडर बनाइए, उनको एक सही तरीके से पढ़ाइए, तो बच्चों के लिए रीडिंग हमेशा एक आसानी होंगी। एंड देखिए, रीडिंग ही आपके बच्चे का फ्यूचर है ना, बना सकती है। आपके बच्चों का फ्यूचर इसी पे डिपेंड है, जितना अच्छा रीडिंग हो, जितना अर्ली रीडिंग आप करें बच्चे को, उतना ही पढ़ाई में फ़ायदा होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ डू subscribe to my channel and don't forget to press bell icon button for further notification. Bye bye.